हेलो पार्टनर्स, आज मैं आपके लिए एक लाइव डेमो लेके आया हूँ टीवी पार्टनर्स के नए टूल का, जिसका नाम है गोल प्लानर। अगर आप हमारे साथ एज अ पार्टनर जुड़े हुए हैं हेल्थ वर्टिकल में या मोटर वर्टिकल में या कमर्शियल लाइन वर्टिकल में, एंड आप चाहते हैं कि आप अपना एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम लाइफ इंश्योरेंस बेच के भी, लाइफ इंश्योरेंस का पार्टनर बन के भी, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के थ्रू भी अपनी एक एडिशनल इनकम जनरेट करें अपार्ट फ्रॉम योर लाइन ऑफ बिजनेस, या फिर अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर की तरह जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना अर्निंग पोटेंशियल और इंक्रीज करें, अपने कस्टमर्स को राइट प्रोडक्ट पोजीशन करें, तो ये टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो वी विल बिगिन द डेमो। सबसे पहले हमको ओपन करना है pvpartners.com। इस वेबसाइट से अपने पार्टनर पोर्टल से आप ऑलरेडी अब वाकिफ हैं, जिसको पीवी पार्टनर्स पोर्टल में हमको अपने आईपी कोड से या मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। You will get an OTP on your mobile number. After verifying this OTP, आपके सामने ओपन हो जाएगा पार्टनर डैशबोर्ड। So guys, this is how the partner dashboard looks like. And इसमें आपको सेल नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेल नाउ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये न्यू का फ्लैश होता हुआ दिखेगा टूल। दिस इज कॉल्ड गोल प्लानर। क्लिक ऑन दिस टूल। इट इज वेरी इजी टू यूज। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिसका आप ऑलरेडी ये गोल प्लानिंग कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड दिस विल सर्व एज अ डायरी फॉर यू। जब भी अक्सर हम कस्टमर से मीटिंग के लिए जाते हैं या जब भी फॉलो अप लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से, फनल से, तो उसके लिए हम एक डायरी मेंटेन करते हैं। उस डायरी में हम नोट करते हैं कस्टमर की डिटेल्स, उनके प्लान्स, उनके एस्पिरेशंस, एंड ताकि हम उनको नेक्स्ट टाइम जब हम फॉलो अप करें तो हम उनको पोजीशन कर पाएं, एक नया प्रोडक्ट पिच कर पाएं एंड बिजनेस जनरेट कर पाएं। तो दिस पार्ट, एग्जिस्टिंग कस्टमर वाला पार्ट, जिसका भी आपने गोल प्लानिंग कर लिया है, दैट विल कम अप टू हियर एंड यहाँ से आप डायरेक्टली फॉलो अप उनसे ले सकते हैं। यू कैन जस्ट ओपन दिस अप इंस्टेड ऑफ अ डायरी एंड टॉक टू योर कस्टमर्स। let us understand this with a new customer का example. So for example, customer name आपको यहाँ एंटर करना है। एंटर द मोबाइल नंबर ऑफ द कस्टमर। अगर आप मोबाइल नंबर अपने कस्टमर का डालते हैं तो रेस्ट अश्योर्ड इस नंबर पे कॉल नहीं जाएगा। पॉलिसी बाजार से या पीवी पार्टनर से या किसी भी पॉलिसी बाजार एंटिटी से, दिस नंबर इज सेफ एंड सिक्योर विद अस। आफ्टर क्लिकिंग सबमिट आपको ये पेज ओपन दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम पोजीशन करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को, तो हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए उनको पोजीशन करते हैं। सो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या चाइल्ड एजुकेशन के लिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। सो दिस पेज ऑफ द गोल प्लानर इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ कैलकुलेटर व्हिच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हमारे कस्टमर को कितना अमाउंट सेव करने की जरूरत है अपना रिटायरमेंट गोल पूरा करने के लिए। वंस वी अंडरस्टैंड, जब हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे कस्टमर को कितना कॉर्पस, कितना अमाउंट इकट्ठा करना है फॉर हिज ड्रीम रिटायरमेंट, देन वी विल गो ऑन टू पिचिंग द राइट प्रोडक्ट अक्रॉस टू हिम। सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कस्टमर हु इज ऑफ द एज ऑफ 40 and he plans to be retired at the age of 60. Retirement age, again based on the customer requirement, this can be filled up. Now, how many years of income would you like to receive post retirement? So guys, this essentially means कि जब एक बार ये कस्टमर अक्षय शर्मा रिटायर हो जाएंगे 60 की एज में, तो अगले कितने साल की उनको प्लानिंग रिटायरमेंट के अंदर करनी पड़ेगी। एवरेज मोर्टेलिटी, इसको ब्रेक करने का एक सिंपल हैक है कि एवरेज मोर्टेलिटी रेट इंडिया के अंदर 70 to 80 years of age है, which means कि 70 से 80 के बीच में ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन एक एवरेज इंडियन lives till this age. So even if we take an age of 80 for Mr. Akshay, we have to plan his retirement for the next 20 years. कि 60 के बाद अगले 20 साल की इनकम उनको मिलेगी, तो 80 की एज तक उनकी इनकम
प्लान हो जाएगी। इन्फ्लेशन रेट हमने यहाँ पे 5% आपको बाय डिफॉल्ट फिलअप मिलेगा। 5% लेने का ये रीजन है इसमें कि एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन जो है, जो हमारे बेसिक बास्केट ऑफ सीपीआई गुड्स जैसे कि दाल, चीनी, आटा, इसके प्राइस जितने परसेंट से बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर एक सीपीआई इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। तो सीपीआई बास्केट का इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर अभी 4.9 to 5% के अराउंड ही चल रहा है। So इसीलिए we have taken this a figure of 5%. But if the customer feels कि नहीं भाई मुझे लगता है कि मैं लग्जरी गुड्स भी ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ एंड जिस सेगमेंट में मैं मेरा कंजम्पशन है रिटायरमेंट के लिए, मैं शायद 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन देख रहा हूँ आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में, तो वी कैन इंक्रीज दिस टू 6% as well. Now this question is asking what are your current monthly expenses? Now friends, monthly expenses से हमारा ये जानने का मतलब है कि we want to understand from the customer कि अगर अक्षय आज रिटायर, अगर हमारे कस्टमर आज रिटायर हो रहे होते तो कितना पैसा मंथली उनको चाहिए जिससे उनके लिविंग एक्सपेंसेस जैसे कि रेंटल हो गया, या अगर वो खुद की प्रॉपर्टी में ले रहे हैं तो हाउस मेंटेनेंस, ग्रोसरीज, मेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, एंड ये जो बेसिक दिनचर्या के एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको जो भी खर्चे लगने वाले हैं, उसके लिए उनको मंथ में कितना अमाउंट चाहिए। सो दिस अमाउंट कैन बेसिस द कस्टमर्स लाइफस्टाइल, अगर वो बहुत एक HNI कस्टमर है और एक हायर लिविंग एक्सपेंसेस पे ऑपरेट करते हैं, तो दिस अमाउंट विल इंक्रीज। बट जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ अ रिटायर्ड कपल हु इज लिविंग इन गुड़गांव। आज की तारीख में उनको 60 से 65 हजार रुपए महीने का चाहिए होगा, given कि they live in a decent 3 BHK house जिसका एक मेंटेनेंस है, they have maids, they have certain medical expenses, and accommodating all that we come to a figure। जैसे ही आपने यहाँ 65,000 लिखा, राइट साइड में आप देखेंगे कि आपको एक अमाउंट लिखा आ जाएगा। So this is 5 crores, 5 करोड़ रुपए अक्षय जी को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए चाहिए। सो ये टूल अपने आप आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बता देगा कि व्हाट इज द अमाउंट दैट योर कस्टमर basis his requirements, basis his current age of 40 and retirement age of 60, basis उनको 20 साल की अगली प्लानिंग करनी है, basis की अगर 6% से इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, basis की उनको आज की तारीख में अगर 65,000 के खर्चे चाहिए, तो अगले 20 साल के बाद जब ये 60 के हो जाएंगे, तो अगर 5 करोड़ का कॉर्पस अक्षय जी के पास रेडी होगा, then he will be able to live as per his current standards in his retirement as well। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक वैल्यू ली है कि एंटर द अमाउंट दैट यू विल सेव टुवर्ड्स दिस गोल विद अदर इन्वेस्टमेंट्स। अब जैसे सैलरीड कस्टमर्स के केस में या जो हमारे गवर्नमेंट सर्विस करते हैं जो कस्टमर्स, उनके स्पेस के अंदर वो ऑलरेडी पीएफ में कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हो सकता है कि इस 5 करोड़ में से एक एक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू वो पीएफ के थ्रू अक्यूमुलेट कर लें। तो अक्षय जो हमारे कस्टमर हमने लिए हैं, कस्टमर के एग्जांपल में लेट अस टेक अ फिगर ऑफ कि 50 लाख का अमाउंट है जो अक्षय जी हम अपने जो हमारे कस्टमर हैं वो पीएफ से या बाकी इंस्ट्रूमेंट से सेव कर लेंगे। तो प्लानिंग जो अब हमें करनी है वो करनी है 4.5 करोड़ की, विच इज 4.5 CR। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो वैल्यूज दिख रही है, यहाँ पर एक इक्विटी एलोकेशन की एंड डेट एलोकेशन की। व्हाट दिस मींस इज 50-50 का परसेंट हमने एलोकेशन को दे रखा है अभी। तो जिनको नहीं पता है, मैं एक क्विक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि इक्विटी और डेट में क्या डिफरेंस है। इक्विटी इज जहां पर भी हम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, whether it is through stocks, whether it is through mutual funds, whether it is through unit linked policies, या किसी भी तरीके से जब हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, that is equity। इक्विटी का क्या फीचर है कि it comes with a high risk and high returns। Now what is this high risk? I will tell you with an example। इक्विटी में फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 100 रुपए के अगर शेयर्स खरीदे, तो ऐसा हो सकता है कि वो अगले साल 100 रुपए के 120 रुपए हो जाए, हो सकता है वो 110 रुपए हो जाए, या हो सकता है वो 100 रुपए से भी कम हो जाए, 90 रुपए हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो ये चांसेस इक्विटी के अंदर हमेशा रहते हैं कि एक कंसिस्टेंट, अगर आपको चाहिए कि अगले साल मैंने आज 100 रुपए डाले, इक्विटी में लोग बोलते हैं 12% रिटर्न मिल जाता है, 15% रिटर्न मिल जाता है, विच इज देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन।
ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स कि आज अगर आपने 100 रुपए डाले तो अगले साल वो 115 रुपए हो जाएंगे, उसके अगले साल वो 130 रुपए हो जाएंगे, उसके अगले साल 145 150 रुपए हो जाएंगे। इक्विटी में एक फ्लैट मूवमेंट नहीं होता, इसीलिए हम इसको एक हाई रिस्क प्रोडक्ट कहते हैं। बट अगेन सिंस हाई रिस्क तो चांसेस ऑफ रिटर्न्स आर आल्सो हाई। डेट एलोकेशन ऑन द अदर हैंड इज सिमिलर टू एन एफडी। एफडी के अंदर जैसे हमको पता होता है कि आज अगर मैंने 100 रुपए एफडी में डाले और अगर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो अगले साल गारंटी के साथ वो 100 रुपए के 106 रुपए हो जाएंगे। एंड सिमिलरली उसके अगले साल अगर 6% चलता रहा तो वो कंसिस्टेंट पैटर्न के अंदर 6 रुपए से 7 रुपए से इंक्रीज करता रहेगा बेस्ड ऑन द रिटर्न। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस अपॉन बिटवीन इक्विटी एंड डेट। तो यहाँ पर अक्षय जी के लिए हम कह रहे हैं कि जो 4.5 करोड़ रुपए इनको जोड़ने हैं, 4.5 करोड़ में से सिंस उनकी एज अभी 40 इयर्स की है तो वो 50% रिस्क इक्विटी का ले सकते हैं। ये 2.25 करोड़ का कॉर्पस अगर वो इक्विटी में सेव करते हैं तो इसमें ऑल्दो देयर आर सम हाई रिस्क, देयर आर चांसेस कि ये ऊपर या नीचे हो जाए या ये फ्लक्चुएट करे, लेकिन हाई रिटर्न्स के प्रोबेबिलिटी भी इसके अंदर ज्यादा है। तो हमने हाफ इनका 50% पैसा हमने इक्विटी एलोकेशन में पुट अक्रॉस कर दिया। And similarly, we are suggesting that 50% he should park into a debt fund, which is consistently growing. ये percentages भी friends 50% जो है ये अपने आप टूल कैलकुलेट करके आपको बता देता है। ये किस बेसिस पे बताता है आपको? ये आपको इस बेसिस पे बताता है कि आपकी करंट एज क्या है। अगर आप यंग हैं, अगर आप 30 के आसपास की एज हैं तो आपके कस्टमर अगर 30 की एज के आसपास के हैं तो he can take more risk. He can take more allocation into equity and get higher returns. वहीं पर अगर आपके कस्टमर 50 या 55 की एज के हैं and he is nearing his retirement तो हमारा ये सजेशन रहता है कि आपको रिस्क ज्यादा नहीं रखनी चाहिए पोर्टफोलियो के ऊपर। आपको मेजर पैसा अपना डेट के अंदर रखना चाहिए जो कि सेफली कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे बिना किसी वॉलेटिलिटी के विज़ जो इक्विटी में। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी एज आपको दिखा देता हूँ कि 30 कर देता तो ये इक्विटी का रेशियो अपने आप 63% हो जाएगा विच इज हायर इक्विटी। एंड यहीं पर एज अगर हम कस्टमर की 50 कर देंगे तो दिस डेट एलोकेशन उनका इंक्रीज होके 62% के आसपास का हो जाएगा। नाउ वंस दिस इज ऑल क्लियर, दिस अमाउंट इज सेव्ड, तो हम इसको इस गोल को सेव कर देंगे। We'll go to view codes. तो गाइस ये क्लिक करते ही we can see यहाँ पर हमको एक गोल एडेड सक्सेसफुली का कंफर्मेशन टूल के थ्रू मिल जाता है। अब हमको क्लिक करना है व्यू कोड्स पे। तो अभी तक हमने फ्रेंड्स प्लानिंग करी है कि अक्षय जी को अपने रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट सेव करने की जरूरत है। अब वो उनको कैसे सेव करना है उस पार्ट के ऊपर आते हैं। सो दिस पेज इज कॉल्ड द सजेशंस पेज। पहले हमने कैलकुलेटर से पता किया कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उनके गोल के लिए, एंड फिर अब हम उनको सजेस्ट करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट इंश्योरेंस प्लान कौन सा है जो कि उनको ये उनके गोल को पूरा करने में उनकी हेल्प कर सकता है। नाउ यहाँ पर आपको वही डिटेल्स दिख रही होंगी गाइस जो पहले हमने देखी थी कि 4.5 करोड़ अक्षय जी को सेव करने हैं, जिसमें से 2.25 करोड़ के आसपास उनको सेव करना है डेट के अंदर एंड 2.25 करोड़ के आसपास उनको सेव करना है इक्विटी के अंदर। एग्जिस्टिंग वो अपने पीएफ या बाकी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू 50 लाख तक का कॉर्पस और इकट्ठा कर लेंगे जब तक वो 60 के होंगे, एंड उनको 20 साल के अंदर ये प्लानिंग खत्म करनी है। मतलब 40 के वो आज हैं से 60 तक उनको गवर्नमेंट प्लान है, तो 40 से 60 20 साल के अंदर उनको ये प्लानिंग करनी है। नाउ द लेआउट ऑफ द पेज इज वेरी सिंपल गाइस। यहाँ पर डेट एंड इक्विटी दोनों जो इनके गोल्स हैं उनके लिए सेपरेट कॉलम्स हैं। इक्विटी वाले कॉलम के अंदर अभी हमने प्लान्स लाइव नहीं करे हैं, बट सून वी विल बी कमिंग अप विद प्लान्स जो कि आपको इक्विटी के रिकमेंडेशंस के अंदर भी सजेशंस के लिए सही प्रोडक्ट यहाँ पे सजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए वी हैव हमने डेट प्लानिंग के फीचर को लाइव किया है। नाउ डेट प्लानिंग के फीचर में पेज में यू कैन सी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पीरियड है। इन्वेस्टमेंट पीरियड इज सिंपली कि वो कितने साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसके अंदर। ऑल्दो उनको 20 साल हैं उनके पास प्लानिंग में, लेकिन वो ऐसा चाहते हैं अगर कि मैं 10 साल में पे करके अपनी कितनी प्लानिंग कर सकता हूँ, तो दैट ऑल्सो ही कैन डू। एंड देयर आर सर्टेन ऑप्शंस अवेलेबल कि वो अगर जल्दी खाली 5 साल के अंदर ही पे करके प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है, या वो अपना पेमेंट पीरियड इंक्रीज करना चाहते हैं कितने साल के लिए इन्वेस्ट करने का, तो दैट ही कैन डू एज वेल।
यहाँ पर अब हमको दिख रहा है ये वाला फिगर, ये दिस फिगर इज सेम एज जो उनको डेट के अंदर एलोकेशन के लिए उनको जोड़ना था, ये वही फिगर है एंड ये अभी बाय डिफॉल्ट 100% के ऊपर सजेस्ट कर रहा है। 3 प्लान के ऑप्शंस इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अक्षय जी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्टली मैच कर रहे हैं। जो इनको 20 साल में पैसा जोड़ना है, ये तीनों ही प्लान्स जो हैं ये 20 साल के अंदर इनको मैच्योरिटी अमाउंट दे रहे हैं एंड वो मैच्योरिटी अमाउंट उनके रिक्वायरमेंट के बराबर का ही एग्जैक्ट सेम अमाउंट है। सो अगर यहाँ पर एक एज एन एग्जांपल अगर HDFC का प्लान वो सिलेक्ट करते हैं तो HDFC में उनको 9,28,000 रुपए साल का इन्वेस्ट करना है 10 साल तक, तो उनको 20वें साल में उनका जो 100% गोल प्लानिंग का अमाउंट है डेट का, वो उनका पूरा इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि हमारे कस्टमर्स बोले कि 100% प्लानिंग मुझे इससे नहीं करनी, मेरी कुछ FDs भी चल रही हैं या मेरे कुछ और डेट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो बेसिस हिज रिक्वायरमेंट एंड बेसिस देयर पेइंग कैपेसिटी, या फिर ये भी आ सकता है कि भैया 9,28,000 का अमाउंट जो है ये थोड़ा ज़्यादा है अभी मेरे लिए इन्वेस्ट करना है 10 साल का कमिटमेंट लेने के लिए कि 10 साल तक मेरे को इतना अमाउंट पे करना है, तो ये कमिटमेंट का अमाउंट मैं अभी कम रखना चाहता हूँ। तो सो टू स्टार्ट विद इट, बेसिस हिज अफोर्डेबिलिटी एंड बेसिस हिज अदर इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट, वी कैन रिड्यूस दिस परसेंटेज प्लानिंग एज वेल। तो परसेंटेज प्लानिंग जहां हम कह रहे थे कि उनका गोल अभी भी उनको 2.25 करोड़ रुपए ही इकट्ठा करना है, लेकिन उस 2.25 करोड़ में से अभी के लिए हम 45% गोल पूरा करने की प्लानिंग करना चाहते हैं, विच इज 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 2 लाख के आसपास का अमाउंट जो की है। तो अगर कस्टमर ये ऑप्शन चूज करते हैं तो उनको अभी सिर्फ 4,23,000 रुपए इन्वेस्ट करना है इस प्लान में। सिमिलरली अदर बाकी प्लान्स के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट उनका आ रहा है एनुअल इन्वेस्ट करने का सारे इंश्योरेंस के अक्रॉस। सो एक बेनिफिट और ये है फ्रेंड्स कि अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, जो भी बेस्ट इंश्योरेंस प्लान उनको ये रिक्वायरमेंट कम से कम अमाउंट में पूरी करके देगा, वो प्लान्स उनको यहाँ पर दिखेंगे एंड बेसिस हिज ओन कंफर्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी, बेसिस हिज ओन कंफर्ट ही कैन चूज एनी ऑफ द प्लान्स फ्रॉम दीज बकेट। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको फिर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं कि कस्टमर को फॉलो अप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कस्टमर को बाद में एक बार वापस थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, क्योंकि 4 लाख का कमिटमेंट भी 10 साल तक जो वो करना चाहते हैं, इट इज नॉट अ स्मॉल डिसीजन गाइस, इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग, सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट। सो जब तक उनको एक कंफर्ट आए, और उनको इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप इसको दे सकते हैं वाया दिस डाउनलोड PDF ऑप्शन। जैसे ही आप डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, ये एक PDF डाउनलोड हो जाएगी एंड दिस PDF विल कैप्चर ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द कस्टमर कि उनको इतना अमाउंट गोल के लिए सेव करना था, कितना उनका डेट इक्विटी एलोकेशन था, कितने साल में उनको करने हैं, कितने % प्लानिंग अभी करने का उनने सोचा था एंड उसके अक्रॉस कौन से प्लान्स इसमें अवेलेबल हैं। तो बेसिकली इसी का एक स्क्रीनशॉट वर्जन या इसी का एक डिटेल्ड वर्जन जो है वो हमने PDF फॉर्म के अंदर कैप्चर कर लिया है। अब इस PDF को आप चाहे जिस भी मोड से आप कंफर्टेबल हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कस्टमर के साथ, ओवर व्हाट्सएप, ओवर मेल, या विच एवर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज कंफर्टेबल विद द कस्टमर, यू कैन शेयर दिस विद हिम एंड इस पे फिर आप फॉलो अप ले सकते हैं। तो जब आप अब फॉलो अप लेंगे तो आप एक डिटेल्ड फॉलो अप लेंगे, आप उनसे इसी बात के अक्रॉस बात करेंगे कि सर आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमको एक प्लान डिसाइड करना था जो कि आपका एटलीस्ट 50% 45% आपका डेट का गोल कंप्लीट कर रहा था, तो ये अमाउंट आपको जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए सो दैट ये कॉर्पस आप अक्यूमुलेट कर पाए। एक स्पेशल फीचर और गाइस कि इन केस अगर इसमें आपको कुछ भी डिटेल्स एडिट करनी है, कि पहले कस्टमर ने बताया था लेकिन अब वो जैसे थोड़ा डिटेल के अंदर जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यार ये 2.25 करोड़ का अमाउंट शायद मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा और होना चाहिए, मेरे को इक्विटी में थोड़ा कम एलोकेशन रखना चाहिए, that there could be n number of reasons for that. For example, most of our customers which have come to us, and from my own experience as well, customers tell us that या retirement के लिए मुझे रिस्क कम से कम लेनी है, I am a very risk averse person, मुझे कम से कम रिस्क लेनी है, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा फिक्स्ड बकेट के अंदर ही रखना है बिना रिस्क के। तो आप इन डिटेल्स को एडिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप वापस पिछले पेज पे आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया था कि अक्षय जी ने हमको बोला कि
इक्विटी रिक्वायरमेंट मेरे को कम करनी है, मेरे को सिर्फ 50 लाख रुपए ही इक्विटी में सेव करना है, बाकी सब कुछ मैं सेफ्टी के साथ ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम इसको करके सेव कर सकते हैं एडिट करके। तो अब ये डिटेल्स इनकी 50 लाख एंड 4 करोड़ हो जाएंगी। फिर आप जैसे ही सेव गोल करेंगे ये डिटेल्स आपको वापस व्यू कोड्स के अंदर विथ चेंजेस आपको अब दिख जाएंगी। अब जो आपको सजेशन आ रहा है वो 4 करोड़ के डेट के प्लान के अक्रॉस आ रहा है एंड ये उसके प्रीमियम्स आएंगे। सिमिलरली यू कैन प्ले अराउंड विद दिस एंड डाउनलोड मोर पीडीएफ्स। जितनी पीडीएफ्स आप चाहें इसके अक्रॉस आप डाउनलोड कर सकते हैं कस्टमर्स से डिस्कस करके। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम आवर एंड। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा टूल एंड दिस टूल विल बी एबल टू हेल्प यू आउट समहाउ इन इंक्रीजिंग एंड एक वो आपको कॉन्फिडेंस देगा जब आप कस्टमर को पिच कर रहे हैं तो आप उनके एक गोल को पूरा करने के लिए उनको पिच कर रहे हैं, ना कि एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट उनको सेल करने के लिए पिच कर रहे हैं। आप उनके साथ एक फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू जुड़ना चाहते हैं एंड विच इज अ वेरी कंफर्टेबल स्टेट फॉर यू एंड द कस्टमर एज वेल, बिकॉज कस्टमर को अब पता है कि इससे मेरा क्या वैल्यू एडिशन होगा। अक्सर अपने लाइफस्टाइल के अंदर कस्टमर्स बहुत बिजी हो जाते हैं अपने लाइन ऑफ वर्क के अंदर कि वो इस प्लानिंग को कहीं ना कहीं असाइड रख देते हैं। That is an entry point for you as a partner, as a PB partner, and this is something that we want to provide to you. So I hope everyone आपको ये अच्छा लगा होगा guys, and my suggestion is and my humble request is कि अपने आसपास के जितने लोग हैं at least start with your family members and start using this tool. आज अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार इससे आप करके देखिए। इफ यू आर कंफर्टेबल देन आप अपने आसपास के अपने फ्रेंड्स का, भले ही कुछ नहीं जिनको पिच करना है हमको, बट उनका एक बार फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स का फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, ताकि आपको एक इसके ऊपर एक हैंड्स ऑन कमांड आ जाए एंड तब जब आप कस्टमर के साथ बैठेंगे तो यू विल बी सिटिंग विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पिचिंग दिस प्रोडक्ट। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।